श्री ओपी चौधरी। तालियां बज रही हैं। ओपी भैया भी सुनाई दिए। मैं ओपी चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ओपी चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। चलिए, ओपी चौधरी भी मंत्री बन गए। रायपुर कलेक्टर की कहानी तो सब बताते हैं, सुनाते हैं, लेकिन दंतेवाड़ा के जब कलेक्टर रहे तो नक्सल प्रभावित इलाके को इन्होंने एजुकेशन हब बनाया और इसीलिए आकांक्षा तत्कालीन मनमोहन सरकार में 2011-12 में पीएम एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया था। ये एक बहुत बड़ी बात थी। और सिर्फ 42 साल के हैं। 2018 में कलेक्ट्री छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। रायगढ़ सीट से विधायक के 2013 में चुनाव हार गए थे, लेकिन देखिए अब इस बार बड़ी जीत दर्ज की और अब मंत्री पद से नवाजे जा रहे हैं। पार्टी में ओबीसी वर्ग का युवा चेहरा है और जैसे कि हम एक संतुलन की बात कर रहे हैं कि अनुभव के साथ युवा जोश, तो उस युवा जोश को लीड कर रहे हैं ओपी चौधरी और आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं राज्यपाल में। एकमात्र जो महिला हैं उन्हें शपथ लेना है, अगला क्रमांक उन्हीं का है। बिल्कुल। और कलेक्टर रहते हुए ओपी चौधरी ने कई उल्लेखनीय कार्य किए, जैसा कि राहुल बता रहे थे। और मेरी माँ के लिए जिन्होंने बचपन से 7.5 साल का जब मैं था मेरे पिता का साया छीन गया था, वहाँ से इस यात्रा को मेरी माँ के आशीर्वाद से मैंने पूरा किया है, तो उनके लिए भी शायद आज बड़ी खुशी का क्षण था। आज दोहरी जिम्मेदारी, एक तो रायगढ़ की जनता ने आपको जिम्मेदारी, दूसरे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी जिम्मेदारी दी है, किस तरह से निर्वहन करेंगे इसका? नहीं, निश्चित रूप से दोनों जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। रायगढ़ में बहुत बड़ा जनादेश ऐतिहासिक भी हम लोग चुनाव जीते हैं और उनको कैबिनेट में शामिल किया गया है। मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है और उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि आपको बता दूं कि यूथ आइकॉन के रूप में ओपी चौधरी जाने जाते हैं और युवाओं की जो तवज्जो दी गई है, इस बार कैबिनेट में मौका दिया गया, उसमें कहीं ना कहीं 5 नए चेहरे को दिया गया जिसमें वो युवा हैं और उसमें से एक नाम है ओपी चौधरी हैं। कलेक्टर रहे हुए हैं, IAS अधिकारी हैं, नौकरी छोड़कर राजनीति में आए थे और कहीं ना कहीं देखेंगे तो चुनाव के दौरान अमित शाह ने साफ कहा था कि उनको आप जिताइए और वो उनको बड़ा आदमी बनाएंगे और वो कहीं ना कहीं कैबिनेट के मंत्री उनको बनाया गया है। उनसे बातचीत करते हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, आपको क्या कहेंगे? ब्यूरोक्रेट्स के बाद जो राजनीति के क्षेत्र में आए हैं, समन्वय कैसा रहेगा आपका? बेहतर, ये मेरे लिए 13 साल का जो प्रशासनिक अनुभव रहा है वो और ज़्यादा बेहतर काम आ सकेगा और मैं उस अनुभव का भी बेहतर लाभ भी रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से प्रशासनिक जीवन के अनुभवों का लाभ उठाते हुए राजनीति में, नीति निर्धारण में मैं उस अनुभव का लाभ उठाते हुए काम करूँगा। एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, बड़ी जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से आदरणीय मोदी जी की पार्टी में ये संभव है कि हर तरह के टैलेंट को, हर तरह की योग्यता को काम करने का अवसर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देती है। मुझे एक बड़ा अवसर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की पार्टी में आदरणीय विष्णुदेव साय जी के मंत्रिमंडल में मिला है। इस अवसर को एक बड़े अवसर के रूप में मैं देखता हूं और अपना सर्वस्व लगाकर मैं बेहतर काम करूंगा ताकि छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर सके।